त्यक्त्वा सुदुष्टिगसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठया यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतेक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम मंगल में प्राप्त ब्रह्म कारण करुणा प्रणाले भक्तवान साकल्तर ललित द्वितीय भिंडक पीताम्बरधारी भगवान गया गदाधर की भूमि परम पावन गया तीर्थ में विगत दिवसों से आप सब श्राद्ध के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य आचार्य चरण श्री रामाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से श्राद्ध संबंधी प्रश्नों का के विषय में आप श्रवण कर रहे हैं। गुरु जी, श्राद्ध में यज्ञोपवीत को कभी शब्द किया जाता है, कभी अपशब्द किया जाता है, ऐसा क्यों? इसके संबंध में कुछ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो द्विजत्व प्राप्त किया यज्ञोपधारी है, यज्ञ का एक उपवीत वस्त्र है, यज्ञ का एक उपवीत वस्त्र है। यज्ञ उपवीत यज्ञोपवीत हो गया। उपवीत का उत्तरीय वस्त्र है। कुछ लोग यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात दूसरा जन्म उनको मिला, एक मातृ गर्भ से एक यज्ञोपवीत संस्कार, गुरु उपदेश गायत्री मंत्र से। जिसको यज्ञोपवीत अधिकारी नहीं है वो लोग भी श्राद्ध करेंगे। भीगा कपड़ा दाहिना रखना, अपशव्य जब करेंगे तो बायां रखना, सबको अधिकार है। और काल निकालेंगे तो अजिनम वासोवा, अजिन कृष्णांजन उसमें रखते थे, तुलसी काष्ठ भी रखते थे यज्ञोपवीत में। और उसके प्राक काल में जाएंगे तो यज्ञोपवीत ही नहीं था किसी को। वो संशोधन इतिहास में निकाले। और यज्ञोपवीत संस्कार जब से आ गया, अनादि है, बीच काल में यज्ञोपवीत नहीं था किसी को। यज्ञोपवीत इसलिए इसमें षण्वती तंतु धागा से बनती है, 96 धागा। एक यज्ञोपवीत बनना माने 48 घुमाना पड़ता उसको धागा से। 48 उसको 2 बार ये करना, 96 हो जाते एक तंतु में। इस तरह एक यज्ञोपवीत में 3 तंतु रहती। इसमें गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अकार, उकार, मकार, निसामी, अनेक विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, अनेक देवताओं को उसमें आवाहन करते हैं। उसमें ब्रह्म ग्रंथि भी है, विष्णु ग्रंथि भी है, अलग अलग ग्रंथि है यज्ञोपवीत में देने का। उस जब श्रावणी उपाकर्म होता है ब्राह्मणों के लिए, और जो यज्ञोपवीत जो धारण किया सबका एक पर्व काल होता है, श्रावणा नक्षत्र, श्रावणी उपाकर्म बोलते हैं, प्रधान कर्म है। उससे 6 महीना पहले उत्सर्जन कर्म करते हैं, जो अध्ययन किए गुरु को सुनाना। उसके बाद में उपाकर्म कहते हैं, नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। अपने ही हाथ से बनाना, दुकान से लेकर नहीं, अपने हाथ से बनाना, अपने तकली से धागा निकालना, षण्वती 96 ये करना तंतु, नाभि से नीचे नहीं जाना उसको यज्ञोपवीत। ये बहुत बड़ा महत्व इसका। पाश्चात्य लोग बोलते हैं, भारतीय संस्कृति वाले नस का नियंत्रण के लिए एक कार्पास का एक धागा पहनते करके। प्राचीन ऋषि मुनि लोगों का एक है, एक आरोग्य के लिए भी है, इसका एक रक्षा सूत्र है। जो भी बड़े रक्षा, देश का रक्षा करने वाले सैनिकों का पास ऑफिस से जाते हैं या उन लोग का कुटीर में जाते हैं, सीमा बंधा रहता है, इस सीमा से खतरा है, नहीं आई। इस तरह ये यज्ञोपवीत भी एक सीमा का अंतिम एक रेखा दर्शन है, सूचक। उपवीत हमेशा रहना। कुछ बड़े यज्ञ करने वाला कंठी से रहते हैं, बाहर जाने पर कंठी, निवीति उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत। कंठी, उपवीति, निवीति, इसको सव्य, अपसव्य,
और मालाकार, 3 प्रकार इसका है। यज्ञोपवीत धारण होने के पश्चात वेदाधिकारी होते हो हर चीज का। यज्ञोपवीत को देखकर अनेक क्षुद्र देवता दायना से आते, कुछ लोग देवता, क्षुद्र देवता, इस यज्ञोपवीत का एक शक्ति, उसका वर्चस्व देखकर दूर हो जाते हैं। जिस तरह मिलिट्री में उसमें सीमा परिधि देखकर हम लोग डर के पीछे जाते हैं, यहाँ नहीं जाना खतरा है, उस तरह इसको देखकर क्षुद्र देवता नहीं आते दायना से। इसी तरह श्राद्ध में अपसव्य करते हैं यज्ञोपवीत, माने बायां करते हैं। इससे अर्थ ये है वहाँ भी क्षुद्र पितृलोक आते हैं, उत्परास, उन्मध्यम, अवर, धानुष्क, प्रेत, पैशाच, वो आकर मनसा वायु रूपेण, मन से आते, वायु रूप से आते, हाथ पकड़ कर खींचते हैं, क्रोध इत्यादि प्रवेश करते। वो नहीं आना करके इसको अपसव्य, जैसे श्राद्धों में नीवी बंधन करते हैं, सरसों है, कुशा है, ये सब बनकर नीवी बंधन करते हैं। नीवी बंधन करने का क्या कारण है? वो दुष्ट शक्ति नहीं आए। कुछ जगह श्राद्ध करने बगैर तो सब जगह तिल प्रक्षण करते हैं, अपहता असुरा रक्षांसि पिशाचा एक क्षयंती पृथ्वी मनु अन्यत्रेतो गच्छन्तु यत्रे तेषाम गतम मनः। जहाँ आपका मन है वहाँ चल जाइए, यहाँ मत आइए। अपहता असुरा रक्षा, ये हम लोग का रक्षा के लिए आप हट जाएंगे, हम देवता लोग। इस तरह यज्ञोपवीत को देखकर क्षुद्र देवता दूर हो जाते हैं। उसलिए यज्ञोपवीत अपसव्य रहना, देवताकार में सव्य रहना। ऋषियों के लिए मालाकार से निमिति द्वारा कंठी बनाकर उत्तर मुख करके तर्पण करते ऋषियों के लिए। यज्ञोपवीत मूल भारतीय संस्कृत वेद काल अनादि काल से यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व दिया गया। उसको रक्षा कवच है एक, दूसरा ये कौन व्यक्ति है सूचक है। यज्ञोपवीत धारण कोई 1 पहनते हैं, 2 पहनते हैं, 3 पहनते हैं, कोई 4 पहनते हैं। अलग अलग स्मृतिकार अलग अलग लिखे हैं। एक तो यज्ञोपवीत संस्कार का हो गया, दूसरा गृहस्थ जीवन के लिए एक यज्ञोपवीत धारण, स्नातक के लिए एक है, गृहस्थ जीवन के लिए एक है, तीसरा उत्तरी वस्त्र हमेशा नहीं रहता है ऊपर का, एक उसके लिए है, चौथा है परोपकार के लिए, किसी का नदी में बह गया, यज्ञोपवीत नहीं है, कहीं चला गया, उसको तुरंत एक निकाल कर तात्कालिक उनको देने के लिए, परोपकार के लिए एक यज्ञोपवीत अलग से दे कर दे सकते हैं। बाद में उसको पहन सकते हैं संस्कार युक्त। यज्ञोपवीत पहनने का भी संस्कार युक्त होता है, ग्रहण में, सूतक में, वृद्धि में, अलग अलग कार्य में यज्ञोपवीत को बदलते रहना। यज्ञोपवीत से अकस्मात यज्ञोपवीत में सव्य में हम श्राद्ध के बड़े बड़े यज्ञ दीक्षित, बड़े बड़े भट्ट आर्य लोग यज्ञोपवीत को श्राद्धों में कुछ लोग अपसव्य नहीं करते, सव्य से ही करते। क्यों? इतना उन लोगों के पास एक दक्ष समर्थ विचक्षण रहता है, इसका तेज रहता है, यज्ञोपवीत अपसव्य सव्य करने की आवश्यकता नहीं है। अकस्मात श्राद्धों में सव्य अपसव्य कुछ भी होगा, श्रद्धा को असव्य अपसव्य नहीं होना चाहिए, श्रद्धा प्रधान रहना चाहिए। अकस्मात सव्य का काम अपसव्य से किए, अपसव्य से काम सव्य किए, इतना कोई जघन्य अपराध नहीं होता इसका। देख, कुछ लोग वस्त्र को भी रखते हैं। यज्ञोपवीत में 96 देवता रहते हैं, षण्वती देवता का। श्राद्ध भी एक साल में 96 श्राद्ध करना चाहिए। कितने? पर्वकाल, मास, अमावस्या, अष्टक, व्यतिपात, पंचमहालया इत्यादि सब मिलकर एक साल में 96 श्राद्ध आता है, वो अवश्य करना है। 96 क्यों रखा है? ये गया श्राद्ध के लिए 96 का बहुत बड़ा महत्व है। 96 2 96 हैं, 48 48, एक 48 घूमने से एक जनेऊ बनता है, उस तरह एक 48 होने से जनेऊ बनता है। 3 षोडशी निकली, एक मलिन षोडशी, एक मध्यम षोडशी, एक उत्तम षोडशी। मलिन षोडशी हो गया मरने के पश्चात उनका सपिंडीकरण तक मलिन षोडशी हो गया। मध्यम षोडशी हो गया द्वादश का दिन सपिंडी अधिकारी के लिए। सपिंडी होने के बाद में एक श्राद्ध करते, 16 श्राद्ध आधिक तक, वो उत्तम षोडशी हो गया। ये 3 षोडशी 48 श्राद्ध होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया 48 श्राद्ध नहीं करोगे प्रेतत्व वैसे ही रहेगा, इसलिए 48 श्राद्ध करना आवश्यक है।
ये 48 श्राद्ध पिता के लिए, 48 श्राद्ध माता के लिए, समझो कितना हो गया, 96 हो गया, षण्वती श्राद्ध हो गया। ये यज्ञोपवीत के लिए भी और श्राद्ध में भी 3 षोडशी मिला हुआ है। वहाँ 96 श्राद्ध पिता के लिए, माता के लिए मिलाकर 96 श्राद्ध उनका माता का अंत्येष्टि में वर्ष तक, पिताजी का अंत्येष्टि में वर्ष तक सही ढंग से हुआ ही नहीं हुआ। इसीलिए प्राचीन विज्ञान ऋषि मुनि लोग, कव्यवादी पितृलोग यहाँ एक संशोधन बना दिए, गया में 48 वेदी श्राद्ध करो। यहाँ भी 3 षोडशी हैं, मलिन षोडशी है, मध्यम षोडशी है, उत्तम षोडशी है। और पिंड देने के बाद में भी 3 षोडशी है, एक पुरुष षोडशी, एक स्त्री षोडशी, एक मातृ षोडशी। इस तरह अलग अलग षोडशी से पिंड कराते हैं अन्य लोग। 48 पिंड बिना गया में नहीं करेंगे, पूर्ण संपूर्ण गया श्राद्ध नहीं होते। इसलिए 48 जगह यहाँ रखा गया। ये 48 इतना ही नहीं है, मातु पिंडम पृथक्कुर्यात् अन्यत्र पतिना सह, मातुश्राद्धम पृथक्कुर्यात् अन्यत्र पतिना सह। दूसरा जगह मिलकर सकते। यहाँ गया जी में पिता के लिए अलग श्राद्ध करो, माता के लिए पुनः माँ मरने के बाद में फिर गया श्राद्ध करो, ये भी एक अर्थ है। मातु पिंडम पृथक्कुर्यात् माने एक ही बार पिता माता के लिए हो जाएगा। माता जीविते सती मातु पिंडम पृथक्कुर्यात्, पिता के लिए पहले गया श्राद्ध करो। जैसे राम जी आए थे, एक बार अपने माता जिलों को लेकर गया श्राद्ध किए थे, एक बार कोई नहीं थे, सब श्राद्ध किए थे। इस तरह मातु पिंडम पृथक्कुर्यात् अन्यत्र पतिना सह, अलग अलग श्राद्ध करने का नियम है। इस तरह यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञोपवीत वेद मंत्र में यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व कहा गया। यज्ञ का उपवीत है, ब्रह्म वर्चस्वी बनता है इसमें, इसलिए इसको रखना, इसको सभी आप सभी में बहुत बड़ा महत्व दिया गया। दूसरा प्रश्न जी, यहाँ गया तीर्थ में गया श्राद्ध के अंतर्गत आवाहन अर्घ्य इत्यादि वर्जित है, इसका क्या कारण? अर्घ्य आवाहन सर्वत्र करना ही, किसी को आह्वान किए बिना आएंगे नहीं कोई। तीर्थों में कुछ जगह वो वर्जित किया गया। अर्घ्यम आवाहनं चैव द्विजांगुष्ठ निवेदनम तृप्ति प्रश्नंच विकिरम तीर्थे पंच विवर्जयेत्। आवाहन पितरों को आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निष्वात्ता पतिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे सदया वदन्तु उशन्तस्त्वानिधीमहि उशन्तस्त्वमिधीमहि उशन्नुषत आवा पितॄन् हविषात्तवे। इस तरह उनको बुलाना है, ये आवाहन का गया। पितृ उन ब्राह्मणों को अंतर्गत आकर आ जाइए। आने के बाद में पाद्य अर्घ्य देना स्वाभाविक है। भोजन में इतना पहले सपार्वक पार्वण श्राद्ध होता, ब्राह्मण को बैठा कर उस वक़्त पत्ता में उनका अंगूठा पकड़कर दिखाते थे, इदम इदम आपा इदम आज्यम इदम मधु। इतना श्राद्ध में जो बनाना है बना कर रखा हुआ, देख लीजिए, दिखा देना, माने मर्यादा। तृप्त हो गए, ये भी पूछने का मर्यादा है। उसके पश्चात कुछ असंस्कृत है, घर में कोई चले गए, उसको ये यज्ञ में देवताओं में इसमें नहीं आए, श्राद्ध में नहीं आए, क्षुद्र पितृलोक है, उनको विकिर देना है, ये भी एक संस्कार है। ये पांचों तीर्थों में वर्जित किया गया, उसमें भी गया में और वर्जित किया गया। क्यों आने का बुलाने का जरूरत नहीं है। हम लोग आने के पहले ही पितृलोग आकर बैठे रहते हैं। गया महात्म्य में है, तीर्थों में जब हमारा पुत्र गया हम लोग से पहले जाकर बैठे रहते, इसीलिए पहले तर्पण करो, पितरों को पिंडासन दर्भ दे दो। उतना आह्वान एक करने का आवश्यकता नहीं। जब आह्वान नहीं तो अर्घ्य का आवश्यकता नहीं होगा। तीर्थों में क्या आप अन्न, एक पायस, कुछ सूखा दाल बनाकर दिए उनको, उसको दुनिया भर का श्राद्ध का विधि, इदम अन्नम इदम आपा, इतना दिखाने का आवश्यकता क्या है? अंगुष्ठ दिखाकर दिखाने का। इसलिए द्विजांगुष्ठ निवेदन वर्जित किया गया। बाहर इतने हजारों किलोमीटर दूर से इतना क्षेत्र में आए हैं, वहाँ का ब्राह्मण को पूछेंगे आप तृप्त हो गए महाराज? अकस्मात वो तृप्त नहीं हुए, तुम कहाँ से लाओगे, क्या दोगे उसको, क्या तृप्ति करोगे?
इसलिए पूछना, वो जवाब देना तृप्ति प्रश्न के वही हटा दो तुम। अकस्मात हो गया हम तृप्त नहीं हैं, आप मन आपको दुख होगा, इसलिए उसको हटा दो। क्या तृप्ति कर सकते क्षेत्र में? और विकिरान्न देना है, असोपास्य देवा एकदम असंस्कृत प्रमित त्यायो त्यागी ने उनको विकिरान्न दिया जाता। वो विकिरण इसलिए वर्जित किया गया, ये 4800 सैकड़ा धर्मपिंडी पड़ता, अग्निदग्धाश्च असंस्कृत प्रमित आयो त्या रव रवि अंधता मिश्रे, जितने जितने जो जो लोक में जिस पड़े में किस योनि में पड़े हैं उन लोग के लिए अलग 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 धर्मपिंडी रखा गया। इसलिए धर्मपिंड श्रेष्ठी पिंडी दे रहे, विकिरण का क्या आवश्यकता है? यही कारण से अर्घ्य आवाहन इत्यादि वर्जित किया गया। और इस पर एक संदेह आ जाता, प्रेत शिलावत श्राद्ध करो। प्रेत शिला में जो पार्वण श्राद्ध बता दिया गया, अनेक प्रबंध ग्रंथकार ने, तिवीर मित्रोदिकार ने, चतुर्वर्ग चिंतामणिकार ने लिख दिया, उसी तरह तुम आगे बढ़ो। प्रेत शिला में आवाहन लिखा है, प्रेत शिला में आवाहन करके ही श्राद्ध करो। फिर लिखा प्रेतवत शिलावत पार्वण करो। प्रेत शिला में पार्वण आवाहन कर चुके हम, उसी तरह करो, मैंने यहाँ भी आह्वान करना है, इसका एक सिद्ध हो जाता है। प्रेत शिला में क्षुद्र पितृलोक जितने भी हैं उन लोग को बुलाए बिना नहीं आते, इसलिए उनको अवश्य बुलाना। ये नहीं है कि उसको लेकर सर्वत्र लागू करना। मुंडन कुछ जगह गया में वर्जित किया गया, कुछ लोग यहाँ गोदावरी में तट में जाओ करो मुंडन करो बोलते हैं, और मुंडन का वर्जित। और लोग हिरण्यकेशी इत्यादि ग्रंथों में अवश्य गया में मुंडन करो लिखे हैं। मुंडन इत्यादि वर्ज्य अर्घ्य आह्वानी अकस्मात कितने देश वाले नेपाल के ये लोग कितनों लोग बुलाते हैं पितरों को, खुशा में बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। एक महत्वता देने के लिए इतना क्षिप्र फल अमुक अमुक स्थान में मिल जाता, इसलिए इतना बड़ा अर्घ्य आवाहन द्विजांगुष्ठ निवेदन इत्यादि का आवश्यकता नहीं है। एक गौण पक्ष एक लिखा है, इससे अर्थ ये नहीं कि अकस्मात बुला दिया जाए, अर्घ्य दे दिया जाए। आंध्र प्रदेश में जितने ग्रंथकार लिखे हैं, गया श्राद्ध में आवाहन अवश्य करो, वो लोग लिखे। धर्म ग्रंथों में करो भी बोलते हैं, नहीं भी करो बोलते हैं। इससे कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, श्रद्धा में कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक पिता के 4-5 पुत्र हो तो उनमें से गया श्राद्ध करने का अधिकारी कौन? सब लोग विभक्त है, एक ही पाक में बन रहा है घर में भोजन, सब लोग एक घर में रह रहे हैं, एक मई मनस एक समता है, तब सब लोग मिलकर आकर गया श्राद्ध करेंगे। प्रधान का आवश्यकता अधिकारी कर सकते। सब वाली सुग्रीव अलग अलग अपना मति है, अलग अलग पृथक आकर गया श्राद्ध करना। मेरा पिताजी के उद्देश्य मेरा भाई चले गए, वो गया श्राद्ध के, हम नहीं करेंगे। और उनके साथ आ गए तो ठीक, उनके साथ मिलकर करिए। अगर आप नहीं आए, अवश्य आपका भी कर्तव्य है आकर गया श्राद्ध करना अवश्य। ये नहीं है कि हमारे घर में एक आदमी कर चुके हैं, हम लोग 4 भाई नहीं करेंगे। ये कहाँ कोई धर्मशास्त्रकार इसको नहीं मानते। इसको अवश्य अलग अलग सबको अधिकार है, सब आकर करना है इसको श्राद्ध। कि महालया श्राद्ध क्या है और इसकी इतनी महत्ता क्यों? महालया श्राद्ध कन्या में जब सूर्य का प्रवेश कर जाता, पितरों का महालया है, बहुत बड़ा एक पर्व काल हो जाता है। उसमें तुरंत क्विक सर्विस होता है, तुरंत जल्दी पितृलोक में चल जाता है। कौन कौन किस में है। इस महालया कन्यायाम कार्मिके घटे धनु संक्रमण इत्यादि में विशेष एक चुंबक शक्ति आ जाती है, ग्रहण शक्ति वहाँ आ जाती है। कुंभ मास में स्नान करना, उसमें एक अमृतत्व मिलता है। इसी तरह महालया जो कन्या में सूर्य का जब प्रवेश करेगा, ये पितरों के लिए सारे जितने पितृलोक हैं सबका लेकर जाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। महालया के बारे में 1-2 मिनट में कहने का नहीं, बहुत बड़ा इसमें प्रसंगी बहुत बड़ा है इसका। इसलिए महालया का अवश्य वो 15 दिन जो श्राद्ध होती हैं कृष्ण पक्षे, शुक्ले देवान पितृन कृष्णे तर्पेत अमृतेन भीष्माचार्य भीष्मस्तव को बोले। शुक्ल पक्ष में देवताओं का, पितृपक्ष में कृष्ण पक्ष में महालया श्राद्ध में सारे पितृलोग एकत्र होकर वहाँ पास करते, तुरंत उन लोग को मिल जाता। इसीलिए उनको महालया का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। एक गया नहीं है, सर्वत्र महालया होती है। हाँ बोलिए।
आगे को गया श्राद्ध दोबारा किया जा सकता है? हाँ, गया श्राद्ध एक बार कर चुके हैं हम। गया श्राद्ध अब करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग